हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई वो है सेल यानी कोशिका। मतलब जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है सेल। तो अब सेल के बारे में थोड़ा डीपली जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन बॉडी में 130 ट्रिलियन से भी ज़्यादा सेल पाए जाते हैं। तो ये जितने भी प्रकार के सेल होते हैं उनमें 3 चीज़ें कॉमन होती हैं। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्म, नंबर 3 डीएनए। ये 3 चीज़ें जितने भी प्रकार के सेल होते हैं उनमें कॉमन होती हैं। तो आज हम सेल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में जानते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। मतलब बॉडी का कोई भी सेल है उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जिनसे सेल बना होता है। तो आइए पहले जानते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस इज द सेंटर पार्ट ऑफ सेल, यानी न्यूक्लियस सेल का एक सेंटर पार्ट होता है। न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार हमारी पूरी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक उसी प्रकार से सेल के सभी पार्ट्स को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस में ही डीएनए होता है जिसमें सेल जेनेटिक मटेरियल्स होता है। सेल में एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? यह बेसिकली एनर्जी बनाने वाली चीज है, मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सेल को लगने वाली जो एनर्जी है उसकी प्रोडक्शन जहाँ की जाती है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एक होता है सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। यह बेसिकली आउटर कवरिंग होती है एक सेल की। यह सेल के अंदर की दुनिया को सेल के बाहर की दुनिया के वातावरण से अलग करती है, यानी यह सेल के अंदर एक संतुलित वातावरण बनाती है। यह लिपिड और प्रोटीन की बायोलेयर से बना होता है। अब एक होता है सेल में साइटोप्लाज्म। इट इज नथिंग बट वाटर इन योर सेल, यानी सेल में के अंदर जो पानी होता है उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। यह सेल मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियस के बीच में रहता है। यह एक जेली लाइक लिक्विड होता है। अब आता है सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? यह सेल में प्रोटीन बनाने का काम करने वाला एक जटिल अणु है। यह सेल की प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी उस सेल के लिए लगने वाला जो प्रोटीन है वो इसी जगह पर बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम RNA और प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो ये सेल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो सभी प्रकार के सेल जैसे मसल सेल, स्किन सेल, ब्रेन सेल, बोन सेल सबके लिए ज़रूरी होते हैं। पर जैसे मसल्स होगी जो बॉडी को पावर जनरेट करती हैं, तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज़्यादा होता है। ऐसे ही ब्रेन के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको भी पावर जनरेट करनी पड़ती है प्रोसेस करने के लिए। तो ये थी एक सेल के अंदर की दुनिया।